परम आदरणीय सत्संग जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी। कैसे गुरु के वचनों को मानना चाहिए ये बता रहा हूं। दोनों ने डिसाइड किया कि कोलू बेच दो, जो पैसा मिलेगा उससे 1 दर्जन गिलास ले आकर के बाबा जी के प्याऊ पर रख देना वहां पर। और उन्होंने ऐसा ही किया, कोलू बेच दिया और कोलू बेच करके जो पैसा मिला 1 दर्जन गिलास खरीदा और ले आकर के प्याऊ पर रख दिया। और बाबा जी आंगन में बैठे थे, बड़े मूड में बैठे थे, मस्ती में सब हंसी खेल कर रहे थे। तो जैसे सामने से ढेरा सा आए नमस्कार करने के लिए, तो शहंशाह जी ने कहा, आओ ढेरा शाह, कोलू बेच दिया। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, ये 100% फैक्ट है, कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, सही बात है, हमारे सामने की बात है। कहने लगे बाबा जी और कोई तरीका नहीं था, आप आशीर्वाद दें, आप चाहेंगे तो और आ जाएगा। कहने लगे जा ढेरा शाह, तेरी कई मिले लग जाएंगी, एक नहीं कई मिले लग जाएंगी, ऐसा बाबा जी ने वचन निकाला, आशीर्वाद दे दिया। और आज की तारीख में जो दास ने देखा है अपनी आंखों से, लॉरेंस रोड पर रेलवे फाटक है ब्रिटानिया के पास, राइस मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, ये 4 तो दास ने देखे। बाकी और कितने मिल हैं और कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेज हैं और क्या क्या काम है पूछिए मत। सत्संगत, वो समय भी मुझे याद है कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, दोनों ही उनको इनवाइट किया था उन्होंने, डेरा शाह जी ने अपने घर, और दोनों ही सोफे पर ऐसे सामने बैठे थे, दास ऐसे सामने नीचे बैठा था। उस गुरसिख महात्मा के घर सत्संगत, गुरु के हुक्म को मानने का ये फल मिलता है। ऐसे गुरु के हुक्म को मानना पड़ता है, व्यवहारिक जीवन में उतारना पड़ता है। जो गुरु ने कहा वो काम करना है, सोचना नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही बात कहते थे। ये शब्द बहुत मार्मिक है, साधु का जो बोल भी है सुनना और सुनाना है। इसका भाव बाबा जी ने पता है कैसे व्याख्या करी। जो गुरु के वचन आते हैं साधु गुरु को ही कहते हैं, क्योंकि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक के साथ उसका वो साथ दिया है अपने आप को, वही सदा हुआ है। हम साधु बनने के लिए यहां आते हैं, अभी बने नहीं है, अभी हम गुरु की बात को नहीं मानते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, सब अपने आप से पूछ के देखिए कि कितना मानते हैं। नहीं मानते। जिस दिन मान जाएंगे ना, उस दिन बाबा अवतार सिंह जी का मिशन यही नजर आएगा, कोई आसमान से नहीं आने वाला, यही है, सिर्फ हमको मानना आ जाए। बाबा जी ने इसकी व्याख्या करी कि गुरु के जो वचन आते हैं ना, उसको जीवन में अपनाना है, व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में, जीवन में, कर्म में, बोल में ऐसे अपनाना है कि अगर कोई भी उस गुरसिख से कोई भी दूसरा आदमी मिल जाए तो वो कहे कि भाई आप निरंकारी बाबा के शिष्य हैं, बहन जी आप निरंकारी हैं। और उन्होंने एक बहुत सुंदर एक मिसाल दी बाबा जी ने, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने। उन्होंने एक मिसाल दिया राजमाता जी का, कि राजमाता जी दिल्ली में कनॉट प्लेस जगह है, मार्केट में गई थी कुछ कपड़े की दुकान पर खरीदने के लिए, तो बहुत सारी बहनें वहां कपड़ा खरीद रही थी। ध्यान से सुनना, उस दुकानदार को बोलते थे, ओ भैया दिखाई जरा, अरे वो दिखाना, सुनता नहीं, वो दिखा, वो वाला दिखा। उधर से वो कह रहे दिखाई ना, वो वाला दिखाना। देखिए ये इस तरह से वातावरण, जब वो वातावरण शांत हो गया ना, तो राजमाता जी पीछे बैठी थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब जी जरा वो वाली साड़ी दिखाइए ना। इतना सुनने की देर थी, वो दुकानदार कहता है, बहन जी आप निरंकारी है क्या? अब सारी पीछे बहनें देखने लगी कौन है आगे। अब आप जरा सोच करके देखिए कि माता जी कोई बोर्ड लगा के गई थी कि मैं निरंकारी हूं, या कोई स्टैंप लगा हुआ है हमारे आपके माथों पर लिखा है क्या? कैसे पता लगा?
माता जी ने कहा हूं तो मैं निरंकारी, आपको कैसे पता लगा? कहने लगे जैसे आपने बोला है ना हमारे पड़ोस में निरंकारी होते हैं, ऐसे बोलते हैं। वाह, सत्संगत कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, बोलों से पता लगता है कि ये निरंकारी है। भाई साहब जी जरा वो वाली साड़ी दिखाइए ना, और दूसरी बहने क्या वो दिखाई जरा, अरे सुनता नहीं वो दिखाना, कितना अंतर है। ये है वो तीसरा आदमी सुनाएगा, हमको सुनाने की जरूरत नहीं कि हम निरंकारी है, क्यों बताएंगे, क्यों सुनाएंगे हम? तीसरा आदमी मजबूर हो जाए पूछने के लिए, बहन जी आप निरंकारी हैं, भाई साहब जी आप निरंकारी हैं। ये है व्यवहारिक जीवन, ये है आचरण में ढालना, स्वभाव में ढालना, कर्म में और बोल में ढालने का नाम ही निरंकारी है। निरंकारी कोई मोहर लगाने वाला बात नहीं है कि मैं ज्ञान ले लिया तभी निरंकारी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, उसको मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए। निराकार का ज्ञान लिया है इसलिए निरंकारी है। ये कोई जाति का नाम थोड़ी है, कोई मजहब थोड़ी है, कोई संप्रदाय, कोई धर्म या संस्था थोड़ी है। एक विचारधारा ही तो है, आध्यात्मिक विचारधारा। इसको जीवन में वैसे अपनाना है जैसे गुरु के वचन आते हैं। तो गुरु के वचन आ जाए। चाचा प्रताप सिंह जी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्यार से बोलिए, थोड़ा चेतन अवस्था में बैठिए। चाचा प्रताप सिंह जी ने एक बात कही थी मुझे कि बेटा गुरु का हुक्म आ जाए तो समझो मौत आ गई। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है कि गुरु का हुक्म आ जाए तो समझो मौत आ गई। अगर मौत आ जाए तो टल जाएगी क्या? यमराज आएंगे तो कहेंगे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, बाद में आना। ऐसा होगा क्या? बोलो ना, नहीं होगा ना। कोई नहीं कहेगा मैं दुकान पर चाबी दिया हूं, जरा ठहरो यार। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई नहीं कहेगा मैं दुकान पर चाबी दिया हूं, जाना ही पड़ेगा। जिस अवस्था में हो वैसे ही जाना पड़ेगा। अगर बेड पर लेटे हो ना तो उसी पर चले जाएंगे। कई बार कार में बैठे हैं, बैठे बैठे छुट्टी, ट्रेन में बैठे हैं, बैठे बैठे चले गए। जैसी अवस्था में ऐसे जैसे गुरु का हुक्म है उसी तरह चल पड़ो, बस सोचना नहीं महाराज टाई वाई लगा लूं, जरा पैंट शर्ट पहन लूं। यमराज को बोलोगे भाई कम से कम यार तैयार तो होने तो कपड़े तो पहन लूं, ऐसा नहीं। यमराज को ऐसे नहीं बोल सकते, गुरु को भी ऐसे नहीं बोलना। आधी रात को बुलाया तो उसी वक्त चल पड़ो, दिन में बुलाया तो उसी वक्त चल पड़ो, दोपहर को बुलाया, शाम को बुलाया, जिस वक्त बुलाया जैसे अवस्था में चल पड़ो। ये है गुरु के हुक्म को मानना। और ये अवस्था हमारी अभी बनी नहीं, तो सिर्फ यहां लेफ्ट राइट है और कुछ तो नहीं है, आना जाना है सिर्फ। और जब तक ये काम करेंगे नहीं ना बात बनेगी नहीं। सत्संग आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आना है यहां पर, हर हालत में आना है। ऐसा नहीं खूब मूसलाधार पानी बरस रहा है अब तो भीग जाएंगे, संगत में कैसे जाएं? इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है कैसे जाएं? इतना कोहरा गिर रहा है कैसे जाएं? तो बच्चे की शादी हो और बरसात हो रही हो, बेटे की उसी दिन शादी है, रुक जाएगी बारात? बोलो, अरे बोलो ना, क्यों बहनों रुक जाएगी? क्यों बहन जी रुक जाएगी बारात? नहीं रुकेगी ना, क्यों? अगर दूल्हा गीला हो गया तो शादी कैसे करेगा? कमाल है, इतनी बारिश हो रही है, दूल्हा जाएगा कैसे? जाना पड़ेगा। खूब सड़ी गर्मी पड़ रही है तब भी बारात नहीं रुकेगी। 2 कदम पर दिख नहीं रहा, कोहरा इतना तेज है, सर्दी पड़ रही है, बारात रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। संगत में जरूर रुक जाएंगे। महाराज इतनी बारिश थी, कैसे आते हैं? कमाल है, कैसे आते हैं? तो वो जो गुरु पीर पैगंबर ने लिखा है, मेरे को याद नहीं कि अल्लो बरसों में पीऊ मिलन की आस, ऐसे कुछ है, जो अपने प्रीतम से मिलने की इतनी उसकी तीव्र इच्छा है कि बारिश हो रही है, आंधी झक्कड़ सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको मिलने के लिए जाना है तो जाना है। या तो ये बात गलत है या हम कहीं गलती कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ये सत्संग में आना कोई आसान काम नहीं है, सत्संग करना बहुत मुश्किल है। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले, कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत होता है जो सत्संग करके जाता है। नहीं तो क्या करके खर्राटे मारो, सो जाओ, चले जाओ, कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। इसलिए जो गुरु के वचन को नहीं मानेगा वो आज की इस वर्तमान समय में बिल्कुल यहां टिकने वाला नहीं है। ऐसा सदगुरु मौजूद है, बिल्कुल कोई आर्गुमेंट, कोई भी क्लू चलने वाला नहीं है इसके सामने।
ये बिल्कुल दो टुक बात करती हैं, यस और नो, बस छुट्टी, जाओ। ये है आज की वर्तमान की सदगुरु की स्थिति। वो अवस्था बता रहा हूं क्योंकि मैं रोज देखता हूं वहां पर कितने आते हैं और कितने चले गए। लोग सोचते तो इस पिलर को कैसे हिलाएंगे, ये तो बड़ा मोटा है, बहुत पुराना है। अरे वो पुराना हो चाहे मोटा हो, 1 सेकंड लगता है उसको हिलाने में, नया खड़ी कर देंगी। और हो गया हमारे सामने, कई लोग चले गए, हवा भी नहीं लगी, अब तो कहां पता ही नहीं लगा कहां गए। सही बता रहा हूं मैं, जो बात है फैक्ट है, क्योंकि हम भवन में बैठे इसलिए बात कर रहे हैं। इसलिए भाई गुरु सिखा दी यहो निशानी, बचन गुरुदा पालन। वो जो गुरु के वचनों की पालना करेगा वो गुरसिख है। ऐसे भाव है जी। पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। सत्संगत ये पांव इसी काम के लिए मिला है, सत्संग में आने के लिए। बहुत जगह इसको लेके जाते हैं, बाजार में लेके जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। उसके लिए हम साथ संगत बड़ी पंक्चुअल हैं। आप देखिए, पिक्चर देखने जाना हो 6 से 9 टाइमिंग है उसका, तो 6 से 9 का शो है। हम कितने बजे जाएंगे वहां पर? क्यों वैसे कितने बजे जाना चाहिए, बोलो ना? आधा घंटा पहले। 5:30। अच्छा, कमाल हो गई। अरे 6 बजने में आधा घंटा पहले चले जाएंगे? ये तो ना इंसाफी वाली बात कर रहे हैं आप। 6 से 9 का पिक्चर, 5:30 वहां हाल में पहुंचना है, मूंगफली खाएंगे, टाइम वेस्ट पास हो जाए, ताकि पहला शो ना जान निकल जाए, फौरन धड़ाम से अपनी सीट पर, क्योंकि 6 बजे शुरू हो जाएगा वो। और सत्संग में आना हो तो कितने बजे आएंगे? चले जाएंगे 10 से 12 ना, 11 बजे चलेंगे, 11:30 बजे चलेगा। यहां बिल्कुल नहीं चलेगा, अच्छी तरह समझ लीजिए। जो सत्संग के लिए पंक्चुअल नहीं है, जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी बिल्कुल कदर नहीं करेगा। ये अच्छी तरह आप दिमाग में बिठा करके जाना। जो सत्संग के लिए पंक्चुअल नहीं है ना, सत्संग के समय की कदर नहीं करता, सत्संग के समय की कदर नहीं करता, समय उसका बिल्कुल कदर नहीं करेगा। ये अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए। ट्रेन पकड़नी है 9 बजे की, तो हम 8:30 बजे स्टेशन पर होते हैं, ट्रेन छूट न जाए। लेकिन सत्संग छूट जाए तो छूट जाए। जो हमारी जिंदगी है, जिसकी कृपा से श्वास चल रहा है, जो हमें मोक्ष देने वाला है, उसके लिए हमारे पास समय की बहुत किल्लत है। समय नहीं है, चले जाएंगे तो गुरु भी कहेगा हम भी तुम्हें बख्श देंगे, दे देंगे, चल। जब तुम ऐसे सोचते हो तो वो भी ऐसे सोचेगा ना, जैसा बीज डालेगा वैसे तो काटोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बता रहा हूं मैं। इसलिए भाई, जो सत्संग में आने की में लेट लतीफ है ना, तो गुरु भी उनका काम लेट से ही करता है, ना भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि कर दे। कई लोग ऐसे कहते हैं, महाराज इतने साल से संगत में जा रहा हूं, वो जा ही नहीं रहा संगत में, कहां संगत कर रहा है वो तो गया देखना, भोग पड़ने वाला, चल विचार सुनने और शुरू होने वाले, सुन लेंगे और आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? उसका काम कर देगा गुरु? बिल्कुल नहीं करने वाला। ये दिमाग में बिठा करके जाइए, बिल्कुल नहीं करेगा वो। वही उसी का काम करेगा जो गुरु के आदेश के मुताबिक काम करता है। महापुरुषों ने कहा सत्संग में साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। इतनी खतरनाक चीज है वो, गले में अटक जाए, सुई की तरह नुकीली होती है। अगर ऐसी स्थिति से भी गुजरना है, ऐसे भी समय से गुजर रहे हो, फिर भी संगत नहीं छोड़नी। और बिफोर टाइम पहुंचो, जैसे और फंक्शनों में बिफोर टाइम पहुंचते हो ना, पिक्चर देखने जाना हो तो बिफोर टाइम पहुंचते हो, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ना है तो बिफोर टाइम पहुंचते हो। सत्संग में बिफोर टाइम कैसे कहीं नहीं पहुंचते। पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। यहां आने को हमने हाथ से क्या सेवा करी? कोई नहीं किया, कोई सेवा नहीं करी, न झाड़ू लगाए, न पोचा लगाए, न दरिया बिछाई। इतना बड़ा भवन है, हमने कभी शीशी साफ किए इसके? कभी खिड़कियां साफ करी? सत्संगत बहुत मुश्किल काम है। भाई साहब गुरदयाल सिंह जी बाजपुर वाले से दास ने ज्ञान लिया सन 73 में।
और वहां रहते थे, हम टीचर थे, वहां बाजपुर में पढ़ाते थे। बाबा गुरुबचन सिंह का हुक्म आया कि तू मेरे पास दिल्ली आ जा। मैंने नौकरी छोड़ दी और आज तक बताने नहीं गया कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। 73 में छोड़ी थी, आज 2018। सत्संगत भाई साहब गुरदयाल सिंह जी कहते थे कि बेटा जब दिल्ली कभी भी चलो ना मेरे साथ तो सीधे लंगर में मत जाना, ध्यान से सुनिए। फिर क्या करना है महाराज बताओ, क्योंकि हम एक दो नए आए थे, नया ज्ञान लिया था। कहने लगे बेटा ऐसा है ना, गुरु घर में जब भी जाओ ना तो जाकर के वहां खिड़कियां साफ करना, दरवाजे साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर इसके बाद हाथ पैर धो करके नहा धो करके फिर लंगर में जाना। फिर तो लंगर तुम्हारे लिए सुटेबल होगा, पच जाएगा। वरना उन्होंने एक बात कही है ना बहुत खतरनाक कि गुरु घर दी रोटियां 3 काम करें, हट गालन मत मारन काम करन न देन। ये खतरनाक है, गुरु घर की रोटी इतना आसान नहीं है पचा पाना। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे ना और सेवा करके नहीं खाएंगे ना तो वो पचेगी नहीं। पता नहीं किन किन आशीर्वादों का, किन किन भावनाओं से लोगों ने दान किया है। महाराज ये गेहूं ले जाओ, ये आटा ले जाओ, ये सब्जी ले जाओ, और किस ताकि उसकी बला टल जाए, उसका बीमारी ठीक हो जाए, उसका रोग खत्म हो जाए। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए भाई इसको पचाने के लिए ना गुरु घर की सेवा करनी जरूरी है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खिड़की साफ करना, दरवाजे साफ करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाओ। गुरु घर का आश्रम है ये, यहां पर हरी चर्चा होती है, जीवन का कल्याण होने वाला है, ये वो स्थान है। अगर इसकी सफाई नहीं होगी, ये चमकता हुआ नजर नहीं आएगा ना, और हम रोटी खा करके चले जाएंगे, पचेगा नहीं। जो उन्होंने बात कही मैं सुना रहा हूं, आप मुझे मत पकड़ना, सही बता रहा हूं। और वही वैसे ही करते थे हम लोग, वैसे ही करते थे। साथ संगत कृपा करो, ये हाथ से सेवा करने का जो महत्व है ना वो यही है जो महापुरुषों ने हमें बताई। और बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज को मैंने ये कहते हुए सुना था। अब हमारे सामने बाबा जी ने बोला एक महापुरुष को कि जिसको गुरुमत की सीख लेनी हो ना तो बाजपुर गुरदयाल सिंह के पास चला जाए। ये बाबा गुरुबचन सिंह जी का वर्डिंग है। इतना गुरु उनको मानते थे, उनके वचन सुनाया मैंने। कृपा करो सत्संगत, अगर वो रात को बोलते थे कि रात को बेटा 2 बजे आना है तो जाना ही पड़ता था। अब सोचते थे यार कैसा महात्मा रात को 2 बजे उठा रहा है, हम सोने भी नहीं देते। कहते बेटा गुरु घर से जिसकी लगन लग जाए ना गुरु से, वो रात को सोता नहीं है। लग्गी वाले कदे भी नहीं सोन दे, तेरी की आंख लग गई। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जिसकी लगन लग जाए ना वो सोता नहीं है, वो गुरु के इश्क में जागता है, गुरु के शोले गाता है, गुरु के काम में किसी तरह से मेरा उसमें योगदान हो जाए, इसके लिए तत्पर रहता है हमेशा। ये भाव है यहां पर जी। रसना से हर कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है। अब देखिए सत्संग सारे कंडीशनल ये लाइनें हैं, कंडीशनल है, ये शर्तें हैं इसमें। रसना से है कीर्त गाना, जुबान से परमात्मा का गुणगान करना है, परमात्मा का नाम लेना है। दास तो सत्संगत बड़ा अजीब सा लगता है मुझे ये बात कहते हुए, और आपने भी ऐसे, आपको भी लगता होगा। जब महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार, तो 4 आदमी बोलते हैं, बाकी सब सेलो टेप लगा के बैठते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि पंखा जी धन निरंकार बोलो, दीवार जी धन निरंकार बोलो, खंबा जी धन निरंकार बोलो, ऐसा तो बोला नहीं। क्या बोला? साथ संगत आप है, बहन भाई जितने बैठे ये है साधु संगत। तो इन्हीं को कहा साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार, लेकिन बोलता कोई नहीं है। और वो बाबा जी कह रहे कि रसना से हर कीर्त गाना, तो फिर तो या तो गुरु गलत है या कहीं हम गलत है, कहीं ना कहीं गलती लग गई है। फिर उसका क्या बनेगा? जो गुरु के हुक्म को नहीं मानता है, उस गुरसिक का क्या बनेगा? बोलना चाहिए कि नहीं धन निरंकार? अब इस पर भी नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलना चाहिए।
ये मत सोचिए कि मैं 50 साल का ज्ञानवान हूं तो धन्यकार नहीं बोलूंगा। बिल्कुल मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो यहां पर फलाना चौधरी लग गया हूं तो बोलूंगा नहीं धन्यकार। तो गुरु तो सबके लिए बोलता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलता, सबके सार्वजनिक बात करता है कि मैं इतना बड़ा हूं जी, मैं कैसे धन्यकार बोलूंगा, मैं तो टांग पसार के बैठूंगा। कमाल कर दिया आपने। गुरु कह रहा, गुरसिक के लिए कह रहा। ये इस बात को दिमाग से निकाल करके जाना। गुरु कहते रसना से हर कीरत गाना, आंख से दर्शन पाना है। और हम आके खर्राटे मारते हैं, सोते रहते हैं। तो आंख से परमात्मा के संतों के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा बनेगा क्या? इन दृष्टि में ब्रह्म का ज्ञान है, आपके दृष्टि में बड़ी शक्ति है। किसी का कल्याण हो जाएगा, किसी की मास्ती की लकीरें बदल जाएंगी और आप बदलना नहीं चाहते, इसलिए आंखें बंद करके बैठे। आप प्रभु के गुरु के बात को मानते नहीं, इसलिए धन्यकार नहीं बोलते, क्योंकि धन्यकार का मतलब नहीं मालूम आपको। कैसे मालूम बदेगी? धा कहते धरती को, ना कहते नभ को, नी कहते निर्लेप को, र कहते रमे हुए को, का कहते हैं काया को, र कहते रहित को। जो धरती से आकाश तक निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, उसको कहते हैं धन निरंकार। और इसी का ज्ञान दिया है कि जमी से आसमां बिके समस्त एक जोत है, जो वाद है न घाट है न घात वाद होते है। इसी का ज्ञान दिया है और इसी का संग करना है, इसी को याद करना है, इसी का सिमरन करना है। और बाबा जी कहने के रसना से हर कीरत गाना, और हम बोलते नहीं है। यकीन मानिए जी, इस स्वभाव को बदल दीजिए, वरना काम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस स्वभाव को बदलना पड़ेगा, आज से ही बदल दीजिए। एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि इस स्वभाव को बदल दीजिए कि चुप रहना है नहीं। धन्यकार बच्चा बुलाए, माई बुलाए, भाई बुलाए, बुजुर्ग बुलाए, जरूर बोलना है। इसी काम के लिए आए हैं, वरना यहां आने का लाभ बिल्कुल नहीं होगा, एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। जो गुरु की बात को नहीं मानेगा उसके जीवन में क्या सुख आएंगे? सुख आएंगे? क्यों भाई से बोलो ना, नहीं आएंगे ना। तो फिर बोलते क्यों नहीं आप लोग? कोई आवाज ही नहीं आती, वरना ये सारा गूंज जाए धन्यकार की आवाज से। सत्संग जिनके पास सच्चा है, कहते हैं जिसके पल्ले सच तो कोठे चढ़ के नच। तो हम तो बैठे बैठे लटक जाते हैं। अरे लटकने का जगह नहीं है, यहां तो जगाने के लिए आते हैं। माउतिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोचता चुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथत कयो बदंत। माया की निद्रा में सोने वाले इंसान उठो, जागो, और जागने के बाद जागृत अवस्था में आओ और किसी ब्रह्मानी बोधता, किसी ब्रह्म ज्ञानी से निराकार प्रभु परमात्मा को जान करके, पहचान करके फिर इसकी भक्ति करो। वरना जितने भी तुम पाठ पूजा तपस्या समाधि दान पुण्य जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक वैसे ही है। छुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्थ कयो बदंत। छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुस्तर दुर्ग और कठिन मार्ग। इससे किसी का ना कल्याण हुआ है, ना होगा, ना होने की संभावना है। ये गुरु के वचन है, और जो गुरु के वचन को नहीं मानेगा उसका कल्याण बिल्कुल नहीं है, मुक्ति नहीं होगी। मोक्ष के लिए आते हैं और मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए, और वो हम गुरु की बात को मानते नहीं है, तो बात सत्संगत बात बनेगी नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा कि रसना से है कीरत गाना, आंख से दर्शन पाना है। इन आंखों को खोल करके सुनिए, क्योंकि आंखें ही सुनती है, कान नहीं सुनता। कान तो सिर्फ रिसीव करता है, कान रिसीवर है। कान में आप रुई डाल दो, सुनाई देगा क्या? क्योंकि रास्ता ही बंद है, कैसे सुनाई देगा? आंखें सुनती हैं। अगर आप सोचो कि ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब एक मिसाल दे रहा हूं, प्यार से बोलिए। हाँ, ऐसे बोला करो टनाटन। रात को सो गए, सुबह उठे, गली में हमारे पड़ोस में इतनी सारी पुलिस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी हैं, आंख मलते हुए। यार ऐसा क्या बात है, यहां पुलिस क्यों खड़ी है? अरे कमाल करते भाई, आपके पड़ोस में रात को डाका पड़ गया, गोलियां चली, 2 आदमी मर गए। अच्छा ऐसा हुआ क्या? कमाल का पड़ोसी है तो। हाँ नहीं, मैं सो रहा था। तो ये कान खुला था ना, वो ठाए क्यों नहीं सुना? सुनना चाहिए ना। अगर कान ही सुनता ना तो कान से सुनाई देना चाहिए ना, उसको पता ही नहीं है। आंखें सुनती हैं, कान नहीं सुनता। आंख बंद तो कान भी बंद, दोनों का कनेक्शन एक जैसे। मेन गेट बंद हो जाए तो खिड़की से थोड़ी आएगा। इसलिए भाई रसना से है कीरत गाना, आंख से दर्शन पाना है। ये बाबा जी का आदेश है और इसको हमने मानना है जी।
श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। दो बातें हैं इसमें, श्रद्धा है और प्यार है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो इसकी व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की। उनकी गुरु की तो सारी बातें बढ़िया होती है, लेकिन जो बहुत अप्रिशिएट किया वो है, अप्रिशिएबल बात है। कहने लगे कि कई बार महापुरुष के घर में कोई महात्मा जाता है तो बड़ा प्यार जताते, महाराज आज तो हमारे भाग खुल गए, कीड़ी के घर नारायण आ गए महाराज, बड़े खुशकिस्मत है। अंदर जाके घरवाली से कहता है कि कहां से कीड़ी आ गया, 150 का कुंडा हो जाएगा। प्यार तो बहुत जताता है, अंदर से श्रद्धा नहीं है तो बात बनेगी नहीं। वो गुरु के चरणों पर, संतों के चरणों पर 50 बार मत्था टेक लेना, कुछ नहीं बनेगा। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। अंदर से श्रद्धा भी होना चाहिए, प्यार भी हो, और हरदम शीश झुकाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तेरा रूप है ये संसार, सब बाबा जी के माता जी के रूप है, तो यही मत्था टेक दो। लेकिन श्रद्धा और प्यार से, ऐसा नहीं है ये सेठी साहब हैं तो ये गोविंद बहन जी है, ये रामलाल जी हैं, ये श्यामलाल जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोच करके मत्था टेकोगे बनेगा कुछ नहीं। ये 100% अच्छी तरह से समझ लीजिए, पक्की बात है। जब तेरा रूप है ये संसार तो ये दिलो दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज मंत्र है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूं बहुए, तेरा रूप है ये संसार। हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। भगवान कृष्ण कह रहे कि यो माम पश्यत सर्वत्र है सर्वम चामी पश्यति तस्याम हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझको सब में देखता है, सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं उसे देखता हूं, वो मुझे देखता है। ये भाव, ये गुरु का मंत्र है कि तेरा रूप है ये संसार। ये रटन नहीं है, बीज मंत्र है, और ये जहां भूल जाएगा समझो काम खराब हो जाएगा। तो इस भाव को लेकर के तेरा रूप है, इस बाबा जी माता जी इसमें है। मत्था टेक दो श्रद्धा और प्यार से, समर्पित भाव से, फुल्ली डिवोशन। फिर देखिए डायरेक्ट वो माता जी के चरणों पर पहुंच जाता है। कभी भी जाके पूछ ली, मैंने पटियाला भवन में आपको मत्था टेका था, माता जी पहुंच गया, बिल्कुल बताएंगे कि हाँ पहुंच गया मेरे पास। इतनी जबरदस्त टेलीपैथी है ये, निराकार रूप में है ना। ते हर घट में रामा तू ही तो है बोल रहा है, सब में तो तू ही है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, सब में तेरा ही रूप है। इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है, सब में तेरा ही रूप है। यहाँ छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है, अमीर गरीब का कोई प्रश्न नहीं है, जाति बिरादरी का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इंसान की कोई जाति होती ही नहीं, छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं है, सब बराबर है। अगर ज्ञान सबके अंदर है तो सभी एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, अमीर गरीब का प्रश्न ही नहीं, झोपड़ी और महल का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, जाति पाति का चक्कर ही नहीं, क्योंकि मानस की जात सब एक ही पहचान। वो मनुष्य की एक ही जाति है, मनुष्य, दूसरी कोई जाति है नहीं। इंसान की कोई जाति नहीं होती है, अच्छी तरह दिमाग में बिठा करके जाना। इंसान की कोई बिरादरी, कोई जाति, कोई गोत्र खानदान होता ही नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा, दुनिया का कोई विद्वान नहीं बतला सकता कि इंसान की कोई जाति होती है। जब गुरु साहिबान कह रहे कि मानस की जात सब एक ही पहचान, वो मनुष्य की जाति है कि मनुष्य। और लोग कहते, बाबा जी भी कई बार इसको दोहराया कि लोग, इंसान को कहना पड़ता है मनुष्य बनो, मनुर्भाव मनुष्य बनो। इंसान को कहना पड़ता है मनुष्य तो है वो, लेकिन मनुष्य नहीं बना। हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, सिख बन गया, ईसाई बन गया, ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया, वैश्य बन गया, शूद्र बन गया, इंसान नहीं बना, इंसान नहीं बना। फिर भी देखो कितना गुरु दयाली है। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। सोच करके देखिए गुरु कितना दयाल है। फिर भी महाराज क्या करे, मेरी बिरादरी नहीं मिलती, गोत्र नहीं मिलता, तेरा भला हो जाए। परमात्मा ने मोहर लगा के भेजा, हिंदू पैदा होगा, ये मुसलमान पैदा है, ये सिख हो गया, ये ईसाई हो गया, ऐसा मोहर लगा था क्या? बोलो ना। कोई ये शर्मा जी हैं, यादव जी हैं, पांडे जी हैं, आहूजा साहब है, खन्ना साहब, ऐसा मोहर लगा के आया था क्या? इंसान पैदा हुआ।
ये बुजुर्गों ने हमारे जो इंसान की बैकग्राउंड को पढ़ो ना, प्री हिस्ट्री को पता लगेगा कि देश काल और समय के मुताबिक, वातावरण के मुताबिक इसको इंसान को एक नाम दिया गया पहचान के लिए, कि इतना बड़ा इंसानों की बिरादरी है, कैसे बुलाएंगे, तो पहचान के लिए नाम दिया गया। जैसे हम पैदा हुए ना तो हमारा नाम नहीं था, बेनाम पैदा हुए, कोई नाम था क्या? क्यों महाराज? तो घर वालों ने जो नाम रख दिया उसी नाम से मशहूर हो गया, उसी नाम से पुकारे जाने लगे। अब पुकारते पुकारते मेरा नाम ही वही पड़ गया, अब उसी नाम से पहचाने जाते हैं। तो हम कहेंगे हम तो यही है। एनालिसिस करके देखो ना, पूछे पूरे शरीर में, इसका नाम है गफार, इसका नाम है गफार, इसका नाम है, इसका नाम, किसका नाम है गफार? पूरे बॉडी का ना, पूरे बॉडी तो अलग है। कहीं एनालिसिस करोगे कहीं नहीं मिलेगा गफार इसमें से। एक नाम है पुकारने के लिए, बस कुछ नहीं है। दुनिया से जाने के बाद किसी ने आज तक आवाज नहीं लगाई कि भाई फलाना बड़ा अच्छा हिंदू था, बड़ा अच्छा मुसलमान था, बड़ा अच्छा सिख था, बड़ा अच्छा ईसाई था। ऐसा हुआ क्या? बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था। आदमी पैदा हुआ, आदमी गया, उधार कमाल यही रह गया। और इसी पर इंसान, यही वजह है फ्रैक्शन का, यही एक दूसरे से दुराव का यही कारण है। इंसान नहीं बन रहा है, वो मनुष्य नहीं बन रहा है। बाबा जी ने सारे जितना कचरा थे ना, हमारे कूड़ा करकट अंदर से निकाल दिया, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति कर दी। आजकल रिश्ते भी करने में ना बहुत लोग सोचते हैं कैसे करूं, कहां करूं। इंसान नहीं सोचते कि वो इंसान है, चाहे पगड़ी वाला, चाहे टोपी वाला, चाहे धोती वाला, चाहे पैंट वाला। आदमी तो आदमी है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक बार दिल्ली में समागम में बात करी थी, संगत में, कोठी में विचार करी। कहने लगे बहुत लोग आते हैं दास के पास रिश्ते लेकर के, बाबा जी मेरे बच्चा का इतना उम्र हो गई है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, आप कृपा करो ना कहीं रिश्ता हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बिरादरी का होना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल मेरे पास ना आया करें। कि बाबा गुरबचन सिंह की वर्डिंग है, जो इस बिरादरी का होना चाहिए, ऐसे लोग बिल्कुल ना आया करें। दास भी यही देखता है कि वहां वो बच्चा कमाता हो, बच्ची को खिला सकता है कि नहीं, परवरिश कर सकता कि नहीं, इतना दास भी देखता है। करूंगा इंसान से, क्योंकि दास ने भी अपनी बच्चियों का रिश्ता जहां महापुरुषों ने कहा वहीं कर दिया। ये बाबा गुरबचन सिंह जी के वचन हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बिरादरी नहीं मिलती, मेरा गोत्र नहीं मिलता, अभी ने कभी नहीं सोचा। हमारे दिमाग में कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है, जब तक ये निकलेगा नहीं वो इंसान बन नहीं सकता। परमात्मा कौन सी बिरादरी का, उसका गोत्र क्या है, कोई बतला सकता है? दुनिया का कोई प्रकांड पंडित विद्वान बतला दे कि फलाना जाति का है परमात्मा, उसका गोत्र ये है किसी के पास सर्टिफिकेट? किसी के पास ग्रंथ में लिखा हो तो बता दो। ये सब बेकार की बातें हैं, बेसलेस बातें, निराधार बातें हैं, ये बिना सिर पैर की बातें हैं। परमात्मा की जब कोई जाति बिरादरी नहीं है। हम रोज कहते हैं एक पिता एक के हम बारक, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, हमको छोड़ के, क्योंकि हमारी तो बिरादरी है, गोत्र है। तेरा भला हो जाए। कौन सा ज्ञान लिया तुमने? कौन सा ज्ञान लिया तुमने? परमात्मा से अलग का ज्ञान है क्या? जाति वाला ज्ञान, बिरादरी वाला, गोत्र वाला ज्ञान लिया? जब तेरे बाप का बिरादरी नहीं है, तुम्हारा कहां से होगा? परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, सब परमात्मा की संतान है, तो उसकी कोई जाति बिरादरी कोई गोत्र है ही नहीं। बिल्कुल दिमाग से निकाल करके जाना, आज बिल्कुल ठीक बता रहा हूं मैं। ये जब तक कचरा रहेगा ना, हम अभी निरंकारी बन ही नहीं सकते, क्योंकि निराकार जिसका कोई रूप रंग नहीं, आकार नहीं, उसके साथ हमारा संबंध जोड़ दिया। हम शरीरों का कोई जाति बिरादरी थोड़ी है, चाहे इसको दबा दो चाहे जला दो, इसकी कोई बिरादरी नहीं है। इसके अंदर खून एक जैसा है, लाल सबके अंदर। हॉस्पिटल में एक दाखिल कर दे किसी बच्चे को, भाई सर जी इसको तो खून चढ़ाना पड़ेगा, खून का इंतजाम करो। अच्छा, खून का इंतजाम करो। अब किसी ने पूछा आज तक, भाई सर जी आप कौन सी बिरादरी का हो, आपका गोत्र क्या है? मैं ब्लड बैंक जा रहा हूं खून लेने के लिए, उसी गोत्र का उसी बिरादरी का खून लेके आऊं। पूछता कोई? पूछो ना, बोलो ना। क्यों? अगर मान लीजिए वो ब्राह्मण है या किसी मुसलमान का खून लग गया तो राम 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 राम, अरे तो मुसलमान हो गया, छोड़, घर से बाहर निकल जा, तेरा भला हो जाए। किसी ब्लड बैंक के बोतल पर लिखा होता है हिंदू का खून, मुसलमान का खून, ईसाई का, सिख का खून, उसका भी गोत्रीय है, लिखा होता है क्या? और हो सकता है जिसको तुम सबसे नीच जाति समझते हो ना, उसी का ब्लड ग्रुप तुम्हारे ग्रुप से मैच कर गया है, और तुम्हें इंजेक्ट कर दे जीवन दान मिल जाएगा। उस समय तुम्हारी जाति बिरादरी कहां चली जाती है?
रिश्ते करने हो, गुरु ने ठीक बात कही है और गुरु की बात गलत होती नहीं। उसी समय ये कचरा सारा दिमाग के सामने, पीछे कहां कहो आगे कहां कहो, उखाड़ के ले आएगा जो मर गए, उठा के लिया पीछे से, कमाल। सामने जो बैठा उससे बात नहीं कर रहा है, पीछे कहां के रहने वाले आगे कहां के रहने वाले, ये सारी बातें कचरा सारी है, कोई यूज ना, इसका यूज नहीं। अब जो बर बिला गए, जो खत्म हो गए, कई खानदान पूछते चली गई, उनको उखाड़ के लाएगा क्या? सामने बद्दा है उससे बात करो। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में अब बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुरु ने कभी किसी से नहीं पूछा पिछो किथे दे हो, तो आगे किथे कहां जाओगे और उसके आगे कहां जाओगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा। हम ही ये सारा कूड़ा करकट लेकर घूमते रहते हैं, इसीलिए सत्संग हम सुखी नहीं होते। जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम के लिए, इसकी शरण ले लो ना, सुखी सुख है। ये तमाम जितनी भी भ्रम है ना हमारे दिल दिमाग में अभी भी पड़े हुए हैं, इनको निकालना चाहिए। तब जाकर के, जब बाबा जी ने स्पेशली कह दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, तो अभी हुई ही नहीं। कब होगी? मरने के बाद तो होने वाला नहीं, जीते जी करके जाना, फिर तो बात बनेगी, वरना नहीं बात बनेगी जी। जो गुरसिख ये कर्म कमाए, तीनों सुख वो पाएगा। अब देखिए साथ संगत, कितनी बढ़िया बात, जरा ध्यान से सुनना। जो गुरसिख ये कर्म कमाए वो तीनों सुख पाएगा। बाकी हमारा उसमें नाम आता है कि नहीं आता है पता नहीं, तो हमारा ये लिखा ना कि जो गुरसिख, जो गुरु की बात को मानता है, जो गुरसिख ये कर्म कमाए वो तीनों सुख पाएगा। अब सारे का तो उसमें नहीं कि सारे सुख पाएंगे, पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड सुख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाबा जी ने की वचन है ये, बड़ी कमाल की जो और वो का जो यहां कंजंक्शन है ना, बहुत मार्मिक है कि जो गुरसिख ये कर्म कमाए वो तीनों सुख पाएगा। अब आप सोच करके देखिए, जो गुरु की बात को मानेगा वो सुखी होगा, नहीं तो छुट्टी, वो ही तीनों सुख पाएगा जो गुरु के हुक्म को मानेगा। सीधी सी बात लिखिए, मैं तो सिर्फ सुना ही रहा हूं, क्यों भाई साहब? ठीक है। जो गुरसिख ये कर्म कमाए वो तीनों सुख पाएगा। अब कितनी बार दोहराया मैंने, जरा सोच करके देखिए। उसी के लिए लिखा है, जो गुरु की बात को मानेगा, उसी की बात है, दूसरे किसी की बात नहीं है कि सारे सुखी हो जाएंगे, बस ऐसा नहीं है। क्योंकि जो और वो, उसमें जो शब्द लिखा है ना, है क्या कमाल कर दिया गुरु ने। इसलिए सत्संगत, गुरु के वचन को एज इट इज मानना है, नो आर्गुमेंट, नो कमेंट्स। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, प्यार से बोलिए। बाबा हरदेव सिंह जी के पास एक महात्मा आया, मिलिट्री से रिटायर होकर के आया। ये बिल्कुल अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, हमारे सामने की बात है। मिलिट्री से रिटायर हुआ, आया बाबा जी के पास, साथ में एक महापुरुष था, बड़ा उसकी तारीफ कर रहा था, बहुत महान है, बहुत गुरमत में ढले हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ले आया साथ में। पहले से उसकी अपनी कोई प्लानिंग होगी, हो सकता है। बाबा जी से आशीर्वाद लेने के आए, बाबा जी दास मिलिट्री से रिटायर हो गया है, तो अभी चाहता हूं कि मैं कोई कारोबार शुरू करूं ताकि घर की गृहस्थी का जो परवरिश है वो अच्छी तरह से हो सके। तो बाबा जी ने पूछा, अच्छा मिलिट्री में क्या करते थे आप? कहने बाबा जी दास मिलिट्री में ड्राइवर था। अच्छा, बाबा जी तो ऐसे बोलते थे। अच्छा, थोड़ी देर सोचने के बाद बाबा जी ने कहा कि एक काम करो, कोई सेकेंड हैंड टेम्पू डाल लो और लोडिंग अनलोडिंग का काम शुरू कर दो, दातार कृपा करेगा। कहने लगे ठीक है बाबा जी। फिर कहता है, बाबा जी ये जो महापुरुष आए ना साथ में, बड़े महान है, बहुत बढ़िया गुरसिख, बड़ा अच्छा महापुरुष, इनका ध्यान है कि हम पार्टनरशिप में ना ये बिजनेस शुरू कर दें। बाबा जी चुप हो गए। पहले तो गुरु से पूछा, जो गुरु ने बात कही ना, बीच में उसको इग्नोर कर दिया, बीच में अपनी बात, अपनी टांग अड़ा दी। ये महापुरुष बड़े महान है, ये चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप में ये काम शुरू कर दें, तो आप आशीर्वाद दें। बाबा ने कहा अच्छा चलो कर लो। हाँ, बड़ा खुश, क्योंकि तेरी कही हो गई ना, गुरु की माने चाहे ना मान लेगा, तेरी तो मान ली गुरु ने, तुमने गुरु की नहीं मानी, तेरी गुरु ने मान ली। चल ठीक है, काम कर दिया, बिजनेस शुरू हो गया। और जब बिजनेस शुरू हो जाता, बिजनेस में पैसे जब आना शुरू होता है तो बड़े बड़े लोगों के दिमाग को हिला देता है, माया बहुत प्रबल है, बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। और ऐसा कुछ हुआ कि माया का चक्कर पड़ गया, पार्टनरशिप में न माया का हेरा फेरी हुई और पार्टनरशिप साल भर के बाद टूट गया, बिजनेस बंद, ठप। अब जो कुछ भी बचा खुदा था वो थोड़ा बहुत हिस्से में आया
बात खत्म हो गई। फिर वो रोता पीटता आया, बाबा जी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, धोखा कर दिया, घाटा पड़ गया, अब आप बोलो क्या करूं। अच्छा, बाबा जी ने कहा कि महापुरुषों कोई सेकेंड हैंड टेम्पू डाल लो, लोडिंग अनलोडिंग का काम शुरू कर दो। साल भर के बाद फिर वही दोहराया। गुरु त्रिकालदर्शी होता है, अच्छी तरह समझ लीजिए। वो आने वाले दिनों का भी जानकार है, स्वयं परमात्मा ही है। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, खुद परमात्मा ही होता है, सब कुछ जानता है, घट घट के अंतर की जानत। सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमने तो प्रैक्टिकल आंखों के सामने देखे हैं, इसलिए बड़े ठोक के बात करते हैं कि हमने वो काम देखे गुरु को करते हुए आने वाले दिनों के बारे में। अब सुनिए आगे, उस महात्मा ने अब तो क्या मरता क्या न करता, पैसा तो आधा चला गया, आधा रह गया, तो अब टेम्पू डालना ही पड़ा उसको, गुरु की बात को माननी पड़ी, मजबूरी में माननी पड़ी। पहले तो गुरु की बात को इग्नोर कर दिया था, अब तू मरेगा ही, तू नहीं मानेगा तो बस मान लिया, टेम्पू डाल लिया और काम शुरू हो गया। और बाबा जी गुरु ने जब बात कही है तो उसमें बरकत है। काम इतना आने लगा तो क्या हुआ कि वो जो है ना, एक टेम्पू से गुजारा नहीं हुआ तो फिर दूसरा टेम्पू डाल लिया, एक और टेम्पू डाल लिया। अब 2 टेम्पू से लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब इतना काम गुरु ने भेज दिया कि अब उस 2 से भी गुजारा नहीं हो रहा है, तो ट्रक डाल लिया। देखो कैसे गुरु की रहमत बरसती है, गुरु के वचन को मानने में कितना लाभ है। ट्रक डाल लिया, आज की डेट में कई ट्रकों का मालिक है, वो ट्रक ओनर है, ट्रांसपोर्ट है उसकी, गाजियाबाद में। साथ संगत कृपा करो, गुरु की बात को उसी वक्त उसी समय एज इट इज मान लो। जहां बीच में किसी को इन्वॉल्व करोगे, दास तो इतना कहता है कि अपने बाप को भी इन्वॉल्व मत करना। गुरु जो बात कहे ना कि ये काम करना है तो किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबका बड़ा बाप तो वो है, परम पिता है, एक पिता, वो सबका बाप तो वो है, फिर दूसरे बाप को बीच में डालने की क्या जरूरत है। ये है कॉन्फिडेंस के मुताबिक, जब गुरु ने जो बात कही ना सिर्फ वही काम करना, जैसे उन्होंने कहा है ये काम करना है तो करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, करना है बस। किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और सलाह लेने वाला हमेशा धोखा खाता है, जैसे उस गुरसिक ने धोखा खाया। ये बिल्कुल हकीकत घटना है। साथ संगत कई ऐसी घटनाएं हमारे पास, बहुत सारी मिसालें हैं। कृपा करो साथ संगत, हमारा जीवन जो है ना गुरु के हवाले हो, फुल्ली डिवोटेड हो। गुरु कहे कि उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बस। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने प्रधान लाभ सिंह जी महाराज को कहा कि प्रधान जी आप गाड़ी में बैठो, संगत में जाना है। चलो जी ठीक है, बैठ गए। प्यार से बोलिए धन्यकार। सोना मत महापुरुषों, मैं सोने वाले से सोने पर सुनाऊंगा तो आधा घंटा और बढ़ जाएगा। हाँ सही बता रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट पर सुना सकता हूं, मेरे पास मटेरियल बहुत है बाबा जी की कृपा से। सोना बिल्कुल नहीं। तो बाबा जी ने, शहंशाह बाबा अवतार सिंह ने प्रधान लाभ सिंह जी को गाड़ी में बिठाया और चल पड़े। रास्ते में एक महापुरुष खड़ा था, कहने लगे, वो दयाशंकर ड्राइवर था उस समय, कहते गाड़ी रोक दी। कहने लगे प्रधान जी आप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, इस महापुरुष को गाड़ी में बिठाना है। और बिठाया और चल दिए। अब संत नगारी मंडल का प्रधान है, पहले प्रधान तो वही थे। एक महापुरुष हमारे जैसा था, बड़ा चालाक महापुरुष, कहने लगे कमाल हो गई यार प्रधान जी, ये कोई बात है, आप संत नगारी मंडल के प्रधान है, बाबा जी के बाद आपका ही नंबर है, उनके नीचे बाबा जी के बाद प्रधान ही होगा सब कुछ, तो आप इतनी प्रधान है और आपको उन्होंने गाड़ी से उतार दिया और उस साधारण महापुरुष को गाड़ी में बिठा लिया। कहले भाई साहब, प्रधान जी ने कहा भाई साहब मुझे मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा बाबा जी को उस गुरसिक से जरूरत हो, कोई जरूरी काम हो, इसलिए बिठा करके ले गए। अगर गाड़ी में बिठाया नहीं बैठाते तो क्या मैं उनके साथ चला जाता? किसी और साधन से जाता ना, संगत में जाना तो किसी साधन से चला जाऊंगा, मुझे बरगलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुरसिक होने चाहिए। गुरु ने कहा गाड़ी में बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उतर जाओ तो उतर जाओ, बस बात खत्म। हमारे जैसा होता, अरे क्या यार छोड़ो, हम संगत में नहीं जाएंगे नहीं, छोड़ो क्या रखा है, छोड़ो, संगत में आना बंद कर देंगे। जरा किसी ने कोई बात करी नहीं, बस
संगत से रूठ जाएंगे। तेरा भला हो जाए, संगत तेरे घर का है, उस जिससे तुम रूठा है, जिससे कोई बात करी हो, उसके बाप की है संगत? संगत गुरु की है। संगत में आना छोड़ देंगे, धन्यकारी बोलना छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? मुक्ति नहीं होगी, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बाबा अवतार सिंह ने कहा ना, जो लोग ज्ञान लेने के बाद सत्संग सेवा सिमरन नहीं करता है ना, उसका ज्ञान मेरे पर वापस चला जाता है। क्यों? ठीक कह रहा हूं? बैक टू पवेलियन। तो फिर जैसे पहले था वैसे ही, जैसे ज्ञानवान नहीं था वैसे ही ज्ञानवान था। हमको पता क्या होता है? हमको चोट लगती है अहंकार को। हमारे अंदर अहंकार है ना, उसको चोट लगती है, हमको नहीं लगती। अंदर जो अहंकार अभी भरा रहे ना, वो उसको निकाला ही नहीं। और गुरसिक अहंकारी नहीं होता है। और जिसके अंदर ज्ञान लेने के बाद भी अहंकार है ना, तो समझ लीजिए वो गुरसिक कोमा में है, वो कोमा में होता है। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत। अब कोमा में जो इंसान चला जाए तो क्या होगा? वो चाहे उसके सामने नाचो, चाहे गाओ, चाहे रो, चाहे पीटो, वो सुन सकता है? बिल्कुल नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। अहंकारी पुरुष भी किसी की नहीं सुनता है। महाराज जो मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल ठीक है, आप छोड़ो इन बातों को, मैं जो करूंगा, किसी की नहीं सुनता, वो कोमा में होता है। और जो इंसान बिस्तरे मर्ज पर पड़ा है, अब लोग सोच रहे कि आज मरेगा, कल मरेगा, जब तक वो पूरी तरह मरेगा नहीं तो ना उसको जला सकते ना दबा सकते। पूरी तरह जब तक मर न जाए ना, तब तक वो न दबा सकते हैं न जला सकते हैं। और जब तक वो जलाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, मरेगा नहीं ना, तब तक दूसरी जोनी में जा नहीं सकता वो। ठीक बात है ना? इसी तरह गुरसिक जब तक अहंकार को मारेगा नहीं जीते जी गुरु के चरणों में, तब तक गुरसिक की जोनी में जा नहीं सकता। गुरसिक के जोनी में जाने के लिए, गुरसिक बनने के लिए अहंकार को खत्म करना ही पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मान मुनि मुनवर गले, मान सभी को खाए। अहंकार हमेशा इंसान को गर्त में लेके जाता है, उसका सर्वनाश कर देता है। रावण को अहंकार था, सर्वनाश हो गया, बचा कुछ नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते, 30 रावण घर दिया न बाती, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बता। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, कंस का सर्वनाश हो गया, बचा कुछ भी नहीं। इसलिए भाई अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अहंकार नहीं, यहां तो निरंकार वहीं बसेगा जहां पर अहंकार नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल कपट वाला इंसान अच्छा नहीं लगता। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अंदरो बाहरो एको जे है बिचो दुइनु जालन हो। अंदर से बाहर से एक होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। अंदरो बाहरो एक को जे हो बिचो दुइन जालनो। अंदर से बाहर से एक हो जाइए। ऐसा नहीं, अच्छा फलाना महापुरुष आया, हाँ यही पड़ोस में रहते, अच्छा वो महापुरुष, अरे अरे बाप रे बाप, जैसे बहुत लंबा है, आसमान को छू, अरे वो महापुरुष, अरे वो तो बड़ा महान है, अच्छा ये महापुरुष, हाँ ये रहते। ले तेरा भला हो जाए, 1 मिनट में रूप बदल गया। वो महापुरुष, अरे तो बहुत महान है, अरे जैसे कोई बम फट रहा है। अच्छा ये, हाँ ये तो पड़ोस में रहते हैं, अरे क्या होगा, तेरे को बीमारी लग गई क्या? जो ज्ञान उसके पास है वही तुम्हारा उसके पास भी है। ये और क्या हो गया? ये दिमाग में हमारे अभी भी कचरा है, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा प्रधान जी आए हैं, अच्छा वो तो महाराज बड़े महान है, अच्छा ये फलाने महापुरुष, हाँ यहीं रहते हैं, तेरे महाराज कमाल है। प्रधान जी का ज्ञान लंबा और यहां का शक्ति का ज्ञान छोटा। 2 तरह का ज्ञान दिया बाबा जी। ऐसा किया क्या है? ज्ञान सबके अंदर। ये भाव बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो ये लाइन गलत हो जाएगी। 13 रूप है ये संसार, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100% रॉन्ग है ये। अगर ये भाव है तो उस वजह उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये और वो का जो चक्कर है ना, ये दिमाग से निकालेंगे तब बात बनेगी। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। या तो गुरु की बात है ये गलत है, या कहीं हम गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती का सुधार हमें कर लेना चाहिए। जब गुरु ने कहा कि सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, वो और ये नहीं। उसका सत्कार करो लंबा, इसका सत्कार करो छोटा, ऐसा नहीं। बिल्कुल क्लियर कट बात है। इसलिए भाई इस बात को दिमाग में जरूर बैठा करके जाना। ये और वो का चक्कर खत्म कर दीजिए, तब जाके पता लगेगा कि 13 रूप है ये संसार।
गुरु की बात है, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, चाहे झोपड़ी वाला चाहे महल वाला, बराबर। समदर्शी है नाम तिहारो, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, यह है गुरु की अवस्था। बिलनी के जूठे बेर खाता है वो, महलों में जाने की आवश्यकता नहीं। गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं है। इसलिए इस स्थिति को जरा समझिए कि वो झोपड़ी में जाकर के मिट्टी गिर रहा है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ऐसे कर रहे हैं और हंस रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और सुनाओ महापुरुषों ठीक हो, और कारोबार कैसे चल रहा है? ऐसे मिट्टी गिर रहे फिर भी झाड़ रहे हैं। माता जी और बाबा जी दोनों बैठे झोपड़ी में, मिट्टी का है ना ऊपर लगा हुआ लीपा था, सूख गया था, गिर रहा था, और बाबा जी बड़े खुश। आधा घंटा तक बैठे रहे, गर्मी का दिन, कागज के गत्ते से वो पसीना सुखा रहा है, बाबा जी को हवा कर रहा है। आधा घंटा बैठे रहे। हम तो अरे इतनी गर्मी में यार कहाँ यार चरण डलवाने के लिए ले जा रहे हो यार, छोड़ो यार, तो फिर कभी आ जाएंगे। क्यों फिर कभी आए? रात को तुम टपक जाओ तो कौन जाएगा चरण डालने के लिए? ज्ञान दे दो महाराज। अरे महाराज आज तो इतनी देर हो गई, अब कैसे ज्ञान देंगे, कल आना। और रात को तू ही चला जा तो कौन ज्ञान देगा? वो बिल्कुल मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आया था वो और तुमने मना कर दिया। मना कर दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप उसके जिम्मेदार होंगे, वो नहीं जिम्मेदार होगा। वो उसको मुक्ति मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान देने की परमिशन गुरु ने दे रखी। तुमने ज्ञान आधी रात हो गई, 12 बज के महाराज 1 बजे, अब घर जाना है, तो घर जाने के लिए आया, तो ज्ञान देने के लिए डिमांड कर रहा है, तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ज्ञान देकर के जाओ। क्या पता रात को वही मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, उसका पाप तुम्हें लगेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। बाबा जी ने कहा कि जिस वक्त जो डिमांड करता है उसी वक्त ज्ञान दो। बाबा जी ने कहा था ये, गुरु की बात को इग्नोर मत कीजिए। उसी वक्त रात को 2 बजे मांगता है, 2 बजे दे दो। घर तो जाना ही है, तो रोज ही जाते हो, आज देर से चले जाओ। इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जी, आगे कैसे कहा जी? जो गुर सिख ये कर्म कमाए, तीनों सुख वो पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। सत्संगत गुरु को रिझाने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, राजी करने के लिए कई तरीका है। जो गुरु कह रहा है ना उस बात को मान लो, एज इट इज मान लो, बस कोई उसमें मेन मिख नहीं लगाना। सत्संग में आना है तो आना है, कैसा भी मौसम हो जरूर आना है। सेवा करना है इन संतों महात्माओं की, इन्हीं की होगी। दान दियो इन्हीं को भलो, और को दान न लागत नी को, इन्हीं की सेवा होगी, संतों महात्माओं की सेवा होगी। खूब भरपूर करो, क्योंकि बाबा जी ने कहा जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मंदी मैल असल बिच अपनी समझो धोई जानदा ने। जो मना करे सेवा करने के लिए उसकी मुक्ति नहीं है। मेरे पास ऑथेंटिक प्रमाण है, शास्त्रों को मेरे पास बहुत स्टडी है बाबा जी की कृपा से, तकरीबन बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है मैंने, और हर ग्रंथ में लिखा है कि संत सेवक है जो है त्यागी, तिनको दुख भूख रह लागी, पुत्र पौत्र तिनके नहीं फरे, यहां वहां तिनके गिरे गिरे, यहां उपहास रसुरपुर बासा, और सब बातन से रहे निराशा। आई एम राइट? ये संतों में लिखा हुआ। मैं गलत नहीं बोलता हूं, जो बात ऑथेंटिक है वही बोलता हूं। इसलिए संतों की सेवा जरूर करना। तन मन धन साधातो अपना खुशी खुशी कुर्बान करो। अब ये सारी बातें लिखी हैं। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मंदी मैल असल बिच अपनी समझो धोई जानदा है। सेवा को दो भले एक संत एक राम, राम जिदाता मुकुट का तो संत जपावे नाम। अब सारी बातें तो लिखी है इसमें, लेकिन हम वो करते नहीं है। अब गुरु ने कहा कि गुरु को राजी करने का लिए यही तरीका है, सत्संग में आओ, सेवा करो संतों महात्माओं की तन मन धन से। ये सेवाएं 3 प्रकार की हैं और कुछ नहीं है। और सिमरन करो, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरि हर गाइये। उठते बैठते सोते जागते रास्ता चलते हुए सिमरन जरूर करना है। रात को सो तो सिमरन करके सो, बुरे सपने नहीं आएंगे। और जब सुबह उठो तो इसका थैंक्स बोलो, थैंक्स गॉड, तुमने बड़ी कृपा की, रात अच्छी गुजारी, दिन दिखाया है तुमने। अगर रात नहीं गुजरी होती, रात को ही सोते और सोते रह जाते तो शुक्रिया अदा कर पाते। तुमने दिन दिखाया इसलिए तेरा थैंक्स है, धन्यवाद। बड़ी कृपा का, अच्छे लोगों से मेल कराना, संतों महात्माओं की संगति देना, अच्छे लोगों से कारोबार में बरकत देना, परिवार में सुख हो, प्रीत प्यार हो, बढ़िया वातावरण हो, सारे सुखों को प्राप्त करते हुए सत्संग सेवा सिमरन का दान बख्शना। ये अरदास करके नीचे उतर जाओ बिस्तर से। 1-2 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं। इसका शुक्रिया जरूर अदा करें। किसी की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी।
इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करेंगे, यकीन मानिए कि मुक्ति नहीं है, जोनियां बदल जाएंगी, ज्ञान लेने वाले भी चले जाएंगे, ज्ञानवान है चाहे नहीं है। मेरे पास प्रमाण है। वो गुरसिख जो चौर करने वाला पीछे गुरु से सिर्फ गुरसिख को कहा था तो रीछ बनेगा, रीछ की तरह क्यों भाग रहा है इधर से उधर। उसने कहा मैं रीछ नहीं हूं, तुम ही रीछ हो, मैं तो प्रसाद लेने आया था गुरु का, मेरी गाड़ी चली जा रही थी इसलिए मैंने कहा मुझे जल्दी दे दो। अब इतिहास में वाणी में लिखा है। और वो अगले जन्म में मरने के बाद वो रीछ ही बना, क्योंकि उसको कहा मैं नहीं हूं, तुम हो सकते हो, क्योंकि मैं तो प्रसाद लेने आया था गुरु का, और रीछ ही बनाओ। अब ये बातें बिल्कुल ऑथेंटिक है, शास्त्रों में लिखी है। इसलिए भाई जो बात किसी की निंदा चुगली जहां इधर से उधर करोगे, ज्ञान लेने के बाद ज्ञानवान तो था जो पीछे चौर कर रहा था गुरसिख का, गुरु का चौर कर रहा था, ज्ञानवान तो था, लेकिन सिर्फ बोलो से उसकी मुक्ति नहीं हुई, रीछ की जोनी में चला गया। और उसका लड़का चौर कर रहा, बाबा जी देखो बड़ा रीछ ना, कहते तेरा बाप है ये मेरा बाप तो ज्ञानवान था, कहते मेरे गुरसिख को इसने रीछ कहा था इसलिए रीछ बना। वो करने लगे, उसने कह दिया कि भाई तुम रीछ हो, मैं नहीं हूं, मैं तो प्रसाद लेने आया था बाबा जी का, भोग पड़ गया, मेरी गाड़ी जा रही थी इसलिए मैंने कहा कि भाई मुझे दे दो, जल्दी जाना है। वो कहता रीछ की तरह के उधर से घूम रहा, पीछे लाइन में आ, ये बातें कही थी। अब इतिहास में लिखा हुआ है। सत्संगत बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। किसी की निंदा चुगली इधर की बात उधर करेंगे तो ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। रामचरितमानस में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी है, किसकी जोनी में जाना पड़ता है, फिर कभी सुनाएंगे। इसलिए सत्संग कृपा करो, ये जितनी बातें हैं ना गुरु ने कही है, और गुरु के हुक्म को मान लेना। जो गुरु के हुक्म को मान लेता है, गुरु उसको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देता है। और जब जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो तो जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सारा संसार उसकी जय जयकार करता है। आज हनुमान जी का नाम, कबीर जी का नाम और तुलसी जी का नाम, मीराबाई का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सत्संगत उन्होंने गुरु के को ऐसे रिझाया था, गुरु की बात को मान ली थी और गुरु के हुक्म के मुताबिक जीवन जिया था। सत्संगत वो ऐसा नहीं है कि वो युग चला गया, युग आज भी है। सिर्फ हम कहीं निरंकारी मिशन के इतिहास में कई हम लोगों का नाम आ जाए कि भाई फलाना गुरसिख था ना, कमाल का, जैसे गुरु ने कहा वैसे जीवन जिया, ऐसे काम किया, वैसे सेवा करी, वैसे सिमरन किया, वैसे सत्संग किया। ये इतिहास में कहीं नहीं किसी कोने में नाम आ जाए, इसके लिए भी करो तब भी कल्याण हो जाएगा। तो सत्संग दास तो आप संतों महात्माओं से सीखने के लिए आता है। जो कुछ भी सुना है वही आपको सुनाया है, आपसे सुना है, आपको सुना है। हरिद्वार में कोई जाता है ना, जल लेके घर से नहीं जाता है, वहीं से उठाता है, कहता हर हर गंगे, वहीं से उठाता है वहीं डाल देता है। हमने भी यहीं से लिया है, यहीं सुनाया है। तो कृपा करो इस जीवन में जो इस घट का इस्तेमाल किया आपने, इस जीवन में रोम रोम में पूरी तरह से बस जाए और आपके